वेलकम बैक इन कटारिया क्लासेस ऑल ऑफ यू विद ज्योग्राफी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इसकी देखने की फिजिकल पोजीशन इसकी कहाँ पे है। अगर हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बांटा हुआ था इसको टू पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इंडिया की लोकेशन को देखते हैं, इंडिया ये बैठा हुआ है हमारा। इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न पोर्शन पे है। पूरी तरीके से अगर इंडिया को हम ये इधर डिवाइड कर दें तो इंडिया पूरी तरीके से ईस्ट कॉलम में है, और ये अगर आपका इक्वेटर है तो पूरी तरीके से नॉर्थ में भी है। तो इसका मतलब जो इंडिया की पोजीशन है पूरी तरीके से ईस्ट में है और नॉर्थ में है। ठीक है, हमें ये पोजीशंस को ही समझना है। इंडिया में अगर हम ये ईस्ट और नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे डिग्रीज को देखते हैं, तो इंडिया किस डिग्री से शुरू हो रहा है और किस डिग्री पे जा कर के एंड कर रहा है। तो ये जो 8 डिग्री 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 से, और जो इसका एंड हो रहा है वो 37 डिग्री 6 पे हो रहा है। और ये दोनों ही ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में यहीं पर कंफ्यूज करेगा, और ये दोनों के आगे ही नॉर्थ वर्ड का यूज़ करेंगे हम। क्यों नॉर्थ यूज़ करेंगे? क्योंकि पूरी तरीके से इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। तो अगर ये चीज़ देखें, हम 8 डिग्री 4 से शुरू हो रहा है और 37 डिग्री 6 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से इंडिया का पोर्शन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। तो ये ध्यान रखना है कि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 दोनों ही कहाँ है? नॉर्थ में है। उसी तरीके से पूरी तरीके से ये ईस्ट में है, तो ये 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, दोनों ही ईस्ट। जबकि हम इंडिया में अगर हम खड़े हुए यहाँ पे तो गुजरात जो है हमारे वेस्ट पे है और ये हमारा ईस्ट है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये हमारा वेस्ट है, हमारा ईस्ट है। बट अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो पूरी तरीके से अगर हम यहाँ 0 डिग्री पे जाते हैं तो पूरी तरीके से इंडिया कहाँ है? ईस्टर्न पे है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 68 डिग्री 7 ईस्ट वर्ड बोलेंगे, और उसी तरह से कहाँ तक जाएगा? 97 डिग्री 25 ईस्ट में। दिस इज़ योर गुजरात, और ये है हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम का डिस्टेंस है वो 2 आवर्स का है। ये आवर्स का जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, टाइम कैसे मेजरमेंट होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जिस पर्पज़ से ये वीडियो बनी है, ये मेज़रमेंट बतानी थी आपको। तो जो हमारे गुजरात से अरुणाचल की जो कवरेज दूरी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम डिस्टेंस है वो 2 घंटे का है। बट बेसिक टाइम के लिए हमें कि सबके पास एक सिमिलर टाइम हो, जो हम लोग अगर 12 यहाँ बज रहे हैं तो 12 दिल्ली में भी बज रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी बज रहे हैं। ठीक है, तो इसको 82 डिग्री हाफ, 82 एंड हाफ ईस्ट से स्टैंडर्ड टाइम लाइन जाती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, और वो कहाँ जाता है? अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होते हुए ये टाइमलाइन जाती है हमारी। और कई जगह पे नैनी यूज़ किया गया है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एमसीक्यूज़ में नैनी है, मिर्ज़ापुर नहीं है तो नैनी लगाएंगे, और अगर नैनी नहीं है, मिर्ज़ापुर गिवन है तो मिर्ज़ापुर, अगर दोनों ही गिवन है तो मिर्ज़ापुर को ही हम लोग प्रेफरेंस देंगे। तो ये जो टाइमलाइन है हमारी 82 डिग्री हाफ, दैट इज़ 30 ईस्ट से जाती है। ये ईस्टर्न है पूरी तरीके से, क्योंकि इंडिया ईस्ट बैठा हुआ है। ईस्ट से जाती है और कहाँ से जाती है? यूपी के मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है। ठीक है, अब इंडिया की लेंथ कितनी है और इंडिया की ये ब्रेथ कितनी है? अगर हम लेंथ देखें 3214 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हाउ मच इज़ द लेंथ? 3214 किलोमीटर, और 2933 गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की इसकी ब्रेथ है। तो 2933 किलोमीटर इधर है और 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राइट, अब यहाँ पे यही सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट आपको बताना था। ये ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बैठा है।
तो जो भी इसकी मेजरमेंट होगी 8 डिग्री 4 नॉर्थ से ही शुरू होगी और नॉर्थ पे ही एंड होगी, ईस्ट से ही शुरू होगी और ईस्ट पर ही एंड होगी। टाइमलाइन की बात करेगा तो 82.5 ईस्ट से जा रही है और इसकी जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर्स है और जो लेंथ है इसकी 3214 है। गुजरात से अरुणाचल और ऊपर आपका ये हो गया, अब ये हो गया कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, लद्दाख से लेकर के ये आपके तमिलनाडु तक की। ठीक है, तो दिस मच इन दिस वीडियो। इन अनदर वीडियो वी विल हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक व्हाट। अभी आपको मैंने बताया, अब हमें क्या आना है कि टाइमलाइन हमारी जो जा रही है वो कौन कौन से स्टेट से होकर के जाती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 7th नंबर पे आती है, तो उसकी जो 6 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। आपके पास वर्ल्ड मैप है, अगर इंडिया 7th लार्जेस्ट है तो उससे बड़ी जो 6 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। I'll wait for your reply in my comment box till tomorrow। अगर आपका कमेंट अपडेट होता है टुमारो तक, तब आपको नेक्स्ट वीडियो I'll प्रोवाइड। ठीक है, कल आपको एक नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी की प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन कंडीशन एक है, आपके कमेंट्स मिलेंगे तब। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप कटारिया क्लासेस के इस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हो। थैंक यू सो मच।